अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानैश्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानैश्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम श्री कृष्ण का नाम भारतीय परंपरा में बहुत आदर से लिया जाता है। उनके अगर मूल स्वरूप को देखें तो उसमें क्रांति मिलती है। सदगुरु कबीर ने राम के बारे में कहा कि समुझिन परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। राम जी की कहानी समझ में नहीं पड़ती, पूरा दूध है, पानी मिला हुआ। वास्तव में महापुरुषों के पीछे कुछ चमत्कार लगा दिए जाते हैं, इसलिए उनका मूल स्वरूप ढक जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो राम का कहीं पर वेद इत्यादि में परिचय ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण का परिचय वेद में, उपनिषद में और पीछे के ग्रंथों में तो है ही। इसलिए श्री कृष्ण को ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं इतिहास में। वाल्मीकि रामायण में जो राम का स्वरूप है वो मूल रूप में है, पीछे से उनको अवतार माना गया, अंश अवतार, पूर्ण अवतार नहीं माने। पहले अंश अवतार माने, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनको पूर्ण ब्रह्म मान लिया गया। ऐसे श्री कृष्ण के प्रति किया गया। लेकिन श्री कृष्ण का पुराना जो रूप है वो बड़ा क्रांतिकारी। उन्होंने अपने जमाने में क्रांति की थी और वो अपने गुरु घोर आंगिरस से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें विचारों को समाज में फैलाए थे। जब श्री कृष्ण गुरु के पास से आए नंद बाबा के यहाँ, तो सब उत्सव मना रहे थे। तो बालक श्री कृष्ण ने पूछा, यार बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हमारा ये उत्सव है और हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं?
ये भागवत में प्रसंग आता है। इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि वो बारिश करता है, वो हमारा देवता बारिश का। श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश तो प्रकृति के रजोगुण से होती है, इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं। और वो पकवान ये सब बनाए थे, बड़ा उत्साह था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पकवान बनाए ना, ये सब गायों को खिला दो। और आप पूजना ही चाहते हैं तो गोवर्धन पर्वत को पूजो, इससे हमको लकड़ी मिलती है, इसमें हमारी गायें चरती है। और देवता तो ये पर्वत ही हमको देता है, हमारी गायें इसमें चरती है, लकड़ी मिलती है, तो इसलिए मानो यही देवता। और इंद्र तो पशुवध करता, गोहत्यारा, इसलिए गोहत्यारे को क्यों पूजना। और बारिश में उसका कोई लेन देन नहीं, ये तो प्रकृति के रजोगुण से होती है। ऐसी क्रांतिकारी बात उन्होंने उस समय कही थी। और कहा कर्म और गुरु ईश्वर है, जीव का कर्म ही गुरु है और वही ईश्वर है। अब इससे और साफ बात क्या होगी। उन्होंने कहा जो भोले लोग हैं वही तीर्थ मूर्त में भटकते हैं, जो मोह माया में लिप्त है और केवल नदियों को ही तीर्थ मानता है, पाषाण की मूर्ति को ही देवता मानता है, वो तो गधा है। ऐसा कटु भागवत में आता है। संत ही तीर्थ है, संत ही देवता, सत्संग तीर्थ है। इसमें बड़ी विस्तार की चर्चा भागवत में उन्होंने कही। तो इंद्र से उन्होंने लोहा लिया था, युद्ध किया था उस जमाने में। और गीता में भी उन्होंने कहा कि ये ज्ञान ही यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण के क्रांतिकारी विचार उस जमाने में थे, लेकिन धीरे धीरे उनके सत्य को दफना देते हैं लोग, क्योंकि वो सत्य पचता नहीं है लोग। जिसे कबीर के क्रांतिकारी विचार है वो सबको अच्छे नहीं लगते, कबीर पंथियों को अच्छे नहीं लगते। ये तो सौभाग्य उसमें से जो पारक सिद्धांत निकला, और हम मान सौभाग्यशाली जो इस पंथ में हम दीक्षित हैं। एकदम साफ साफ बात समझ में आती है। दुर्भाग्य से श्री कृष्ण के पीछे कोई ऐसी शाखा नहीं निकली जो उनके खरे विचारों को कहे। पंडित भागवत बांच देता है, लेकिन ऐसे विचार कहां बोल पाता। वो तो वही कन्हैया को नचनिया बना लिया। श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है कि वो गोपियों के भी कृष्ण है और ज्ञानियों के भी है, वो हिंदुओं के भी है और मुसलमानों के भी है। राम का कोई मुसलमान भक्त नहीं हुआ प्राय, लेकिन कृष्ण के मुसलमान भक्त पहले बहुत हुए, रसकान रहीम इत्यादि। तो उनमें विचारों की उदारता थी, जाति पाति संबंधी भी समता थी। लोक गीतों में गाते हैं, दुर्योधन का मेवा त्याग गया, साग विदुर घर खा गया। तो दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके दासी पुत्र विदुर के घर गए थे, और बड़े प्रेम में विदुरानी ने जब गिरी तो फेंक दी केला की और छिलका दे दिया, तो उसी को खा रहे। ये उनकी समता और प्रेम को महत्व देने की बात है। इसी प्रेम के कारण उन्होंने और भी कई जगह, कई ऐसे राजा थे जो बहुत क्रूर थे, लंपट थे, तो उनसे कई स्त्रियों को, नवयुवतियों को उन्होंने छुड़ाया था और उनको मुक्त किया था। तो सब श्री कृष्ण के प्रेमी बन गए।
उन्हीं से लगा दिए कि उनके 16,108 रानी थी। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर रासलीला करते ऋषि बात होती तो पुराने ग्रंथों में भी होती, वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, महाभारत तक में रासलीला नहीं। ये तो पीछे के कवियों ने बना दिया, पंडितों ने। तो महापुरुषों को कब क्या बना देते हैं कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन श्री कृष्ण कभी रास नहीं कर सकते। उन्होंने बाद में गुरु के आश्रम में जाकर 12 साल तक तप किया था, मौन साधना की थी और ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। छुटपन में वो जरूर कुछ कर सकते हैं। बच्चों की चंचलता, जब उनके घर में गायें थी तो दूसरों का मक्खन क्यों लूटेंगे। ये तो कभी लोग मजा लेने देने के लिए बातें बढ़ा देते हैं। और हो सकता है कि स्त्रियां वहां नहाती थी नदी में, उनको शिक्षा देने के लिए नंगी नहाती थी, तो कपड़े उठा करके ऊपर चढ़ जाते थे, भाई आओ मेरे से कपड़े लो, और उनको शिक्षा देते थे कि नंगी नहीं नहाना चाहिए। और बचपन में ऐसी चपलता बालकों में हो जाती है, पर उसी को बढ़ाते बढ़ाते उनका मूल स्वरूप विकृत कर दिए और उनको रासलीला करवा दिए। और भागवत में रास पंचाध्याय, 5 अध्याय रास के, उसको सबके सामने पढ़ नहीं सकते, इतना श्रृंगारिक है, अश्लील है। तो महापुरुषों के पीछे ये लगा देते हैं और उनका असली चेहरा धूमिल कर देते हैं। हमें उनसे सार लेना चाहिए। और सदगुरु कबीर ने तो उनको महान पुरुष माना। उन्होंने बीजक में कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काहे खाए। कृष्ण जैसे महान पुरुष या भगवान के पास रहकर भी पांडव हिमालय में गल गए। अगर लोहे को पारस मिल गया तो फिर भी उसको काय क्यों लग गई। अगर भगवान मिल गए थे पांडवों को तो गल क्यों गई। तो कोई ऐसा भगवान नहीं जिसके मिल जाने से कोई तरन तारण कर दे। गुरु रास्ता बताता है, शिष्य अगर समर्पित होकर मेहनत करता है तो उसका जीवन सफल होता, गति मुक्ति मिलती। लेकिन भगवान जैसे के पास रहकर भी 56 कोटि यादव जहाँ बीजे, मुनिजन सहस 88। बीजक में साहब कई बार श्री कृष्ण का नाम और चर्चा की यादव की, तो उन्होंने कहा 56 करोड़ यादव इस मिट्टी में गड़ गए। 56 करोड़ अतिशोक्ति है, किंवदंती थी तो साहब भी बोल दी। 56 करोड़ कहते हैं लेकिन इतने नहीं हो सकते। अगर यादव ही 56 करोड़ होंगे तो फिर और जनता कहाँ रहे, कितनी होगी, कैसी व्यवस्था होगी। तो बड़ा चढ़ा के कर देते हैं। मतलब अधिक थे यादव उस समय, लेकिन वो लड़कट के मर गए। मुनिजन 88,000 मुनि ऋषि लोग नैमिषारण्य में उस समय थे, ऐसा बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 हाल उस समय थे। कुमार गुप्त 415 से 455 ईस्वी में उसको बनाया था। गुप्तों के राज में नालंदा विश्वविद्यालय बना भारत में, बिहार में। बहुत उच्च शिक्षा का केंद्र रहा हो। 300 हाल थे उसमें।
10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 अध्यापक थे, लेकिन विदेशियों ने उनको तोड़फोड़ दिया, ग्रंथों को जला दिए, और वो खंडर है आज। इतनी बड़ी बड़ी उसमें दीवारें, एक दीवार पर कार चली जाए, इतनी मोटी दीवारें और बड़े बड़े हाल, उन सब को तहस नहस कर दी। तो भारत शिक्षा का केंद्र सदा से रहा, ज्ञान का गुरु, विश्व का ज्ञान का गुरु भारत सदा से रहा। लेकिन कुछ बड़ा चढ़ा करके बात कर देते हैं। तो 56 करोड़ यादव होना अतिशयोक्ति है, मतलब बहुत ज्यादा थे यादव, लेकिन वो सब शराब पान के आदि होकर लड़कट के मर गए। खुद श्री कृष्ण ने महाभारत में शांति पर्व में कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, बूढ़े हो गए थे, महाभारत का युद्ध भी थे, बहुत साल हो गए थे, उनका बुढ़ापा कष्ट में गुजरा था। अंत में वो नारद जी से जाके कहते हैं कि भगवान मैं बहुत दुखी हूं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ऐश्वर्य के भोगता, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। जिसे अरणी से मथने से आग उत्पन्न होती है, ऐसे परिवार की कटी कटी बातों से मेरे हृदय में जलन होती है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, वो रूप सौंदर्य का अहंकार करता है, दर्पण के सामने खड़ा रहता है। मेरा बड़ा भाई बलराम है, वो भी इस बुढ़ापे में भी बल का घमंड करता है। आऊक और अक्रूर ये बहुत योग्य हैं, बुद्धिमान है, लेकिन दोनों लड़ते रहते हैं। मैं किसी को समझाता हूं, बात नहीं सुनते। ये श्री कृष्ण की समस्या आपकी और हमारी नहीं, आपके और हमारे जूनियर बच्चे बात नहीं माने तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये सदा सनातन नियम है, सभी के नहीं माने, मनमानी सदा से ही चलती आई। तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानते कोई, क्या करूं। मुझे जो मिलता मैं परिवार वालों को दे देता हूं, मेरा हिस्सा, फिर भी मैं पीड़ित हूं। आप मेरे मित्र हैं, नारद जी से कहते हैं आप मेरे मित्र हैं। अपनी गुप्त बात अपने मित्र से कहनी चाहिए, जिसका मन बस में उसको कहनी चाहिए, और पंडित से कहनी चाहिए। आप में ये सब लक्षण है, मैं आपसे अपने मन की बात कहता हूं, और आप संत है, इसका कुछ समाधान आप मुझे बताएंगे, इस आशा से मैं कहता हूं। तो नारद जी ने समाधान दिया, कहा कि श्री कृष्ण ये तुम्हारे किए काम है, तुमने जीवन भर परिवार वालों को युद्ध सिखाया, अब बाहर तो युद्ध खत्म हो गया, कहां लड़े, अब आपस में परिवार वाले लड़ते हैं। शराब पी के आपस में कहते हैं तुमने युद्ध में उसके साथ ऐसे किया, यूं क्यों किया, तुमने गलत किया। फिर वो उसको गलती बताता, वो उसकी गलती बताता, एक दूसरों की गलतियों में खींचतान होती। बहुत तांडव मच गया था। और शराब पान, ऐसे आदमी अहंकार की शराब में बेहोशी में बोलता, और फिर डबल शराब, मरकट से सुरापानम ततो वर्षिक दंसनम तन्मध्य भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्य। नीति में कहा गया कि बंदर को शराब पिला दिया जाए। एक तो बंदर चंचल शेर, उसको शराब पिला दे, मरकट से सुरापानम ततो वर्षिक दंसनम, फिर उसको बिच्छू काट दे, और तन्मध्य भूत संचारो, उसके दिमाग में किसी बात का भूत सवार आ जाए, तो तन्मत यद्वा तद्वा भविष्यन्ति, अब आगे जीवन में वो क्या करेगा, जो कुछ करे वो कम है। आदमी ऐसे ही चंचल मन का, और फिर वो अहंकार की शराब पी लिया, और धन मद अहंकार, कई तरह के अहंकार होते हैं, वो सिर पर चढ़ा लेता है। अब वो न जाने क्या गलत सही कर दे, जीवन को बर्बाद कर लेता। इसलिए ज्ञान की जरूरत होती है जीवन। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब मेरी बात नहीं मानते। तो नारद जी ने कहा कि तुमने इन परिवार वालों को युद्ध सिखाया, इसलिए ये बाहर युद्ध खत्म हो गया, अब खुद ही लड़ गए। तो अपने किया को भोग लीजिए, अपने किए हुए कर्म, तुमने जो दिया परिवार को वही तोरे को लौट के मिलता है। जो बाल बच्चा ने लड़ाई सिखाओ छे, वो वापस वहां ने लौटा दे छे माता पिता।
माता पिता अगर बच्चा बच्चा न गाली निकाल तो बच्चा बच्ची वापस गाली वहां नहीं, माता पिता नहीं निकाल दी। कई लोगों को देखा गया वो माता पिता को गाली निकाल देते, भाइयों में आपस में गाली गलोच माँ बहन करते हैं। कारण क्या कि उनको ऐसा ही मिला, तो जो मिला वही तो देते। तो नारद जी ने कहा कि एक दुख बाहर से आता है, एक अंदर से। तुम्हारा दुख अंदर का है, तुमने अपने मन को शांत करने के लिए काम नहीं किया। ज्ञान तो था तेरे में, लेकिन तुमने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। कई लोग होते हैं ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो ज्ञान काम नहीं आता, जीवन अशांत होता है। फिर ज्ञान क्या काम का? ज्ञान हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारी वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, तब तो बात घर में, परिवार में, बाल बच्चों में सब जगह दिखाई देता हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आचरण में नहीं है। ज्ञान भारम क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। व्यर्थ में बोझा लदा रखता है, अभिमान होता है में ज्ञानी। तो आचरण, आचरणहीनो न पुनंति वेदा, आचरणहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो आचरण सबसे बड़ी चीज है। तो नारद जी ने फिर राय दी कि तुमने गलत किया, अब तुम अपना सुधार करना चाहते हो तो ये कुछ सूत्र मैं बताता हूं। एक ऐसा शस्त्र बनाओ जिससे लोगों की जीभ काटे। वो लोहे का नहीं होना चाहिए, वो हम मीठा वचन, मीठे वचन का प्रयोग करो। अब तुम बूढ़े हो गए, अब पहले जैसी घुर्राहट नहीं चलेगी, अब मीठे वचन का प्रयोग करो। ओल्ड इज गोल्ड इंग्लिश में कहावत है, पुरानी चीज सोना होती है, हम सोना बनते जाए। बूढ़ा होकर कटु बनेंगे ना, तो बूढ़े को तो वैसे कोई नहीं पूछता। फिर कटु हो गए आप, तो फिर कौन पूछेगा, कौन आपके पास बैठेगा? इसलिए मीठा बनो, पहले जैसी दादागिरी छोड़ दो। जो 50 के बाद तो एकदम मीठा हो जाना चाहिए, और पहले से नरम बनाते चलो अपने। लेकिन बूढ़ा कड़ा होता जाता है, कड़वा न बनो, मीठी बनो, जबान को मीठा बनाओ। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा शस्त्र बनाओ जिससे सबकी जीभ काट लो, वो मीठा वचन, विनम्रता, और चीजों का बराबर बंटवारा करो। लोगों, भेदभाव न करो किसी के साथ, किसी परिजन को कम, किसी को ज्यादा, तो फिर मन में चीजों को लेकर पाप पैदा होता है। बराबर उचित बंटवारा करो धन का, और मन देख करके काम लो। ये महत्वपूर्ण बात बताई। काम लो ना किसी से तो उसका मन देखो, अगर मन नहीं है ना तो काम मत लो उससे, छोड़ दो उनको, अभी मत को, उसका मन नहीं है। जब मन होगा ना तो दुगना तिगना काम कर देगा। अब मन ही नहीं है, जबरदस्ती करोगे तो फिर उससे बात बिगड़ेगी। घर परिवार में भी ऐसे होता है, जबरदस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वहां कलह बढ़ता है। जबरदस्ती न करे किसी के साथ। हम यहाँ किसी के साथ जबरदस्ती करने नहीं आए हैं। जोरी जबरदस्ती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे होगा। ये कर्म वापस लौटता है हर जीव पर, इसलिए ऐसा कर्म करे जो अगर लौटे तो हमें भी वो सुखदायी हो। तो ये नारद जी ने कहा कि धन का उचित बंटवारा करो, मीठे वचन का प्रयोग करो, और मन देख करके काम लो। श्री कृष्ण ने ये किया, लेकिन बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका था, तो वो ज्ञान काम नहीं किया। अंत में श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ छाड़ करके अर्जुन को संदेश भेज दिए हस्तिनापुर में कि तुम आओ, द्वारका को समुद्र काट रहा है। देखो श्री कृष्ण वहां से मथुरा में से भागे भागे यहाँ द्वारका में आए थे। यहाँ आकर के उनका नाम पड़ा था रणछोड़, रणछोड़ के भाग गए थे। उन्होंने अपनी संसद में कहा था कि हम जरासंध से, शिशुपाल से जीवन भर लड़े तो भी नहीं, इनसे जीत नहीं सकते, अब यहाँ से भाग चलना चाहिए। तो वहां आग लगा दी गई थी गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ। वहां से निकल के कैसे कैसे करके भागे यहाँ, और भागते 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 वो द्वारिका नहीं, भेंट द्वारिका में आ गया, जो समुद्र में डूब गई, अभी नहीं है वो। वहां आकर के उन्होंने बसाया था।
अब सर्वसमर्थ भगवान डर कर भागे और भारत छोड़ के कोई टापू पर बसे, फिर उनको कैसे सर्वसमर्थ कहेंगे? तो ये तो कल्पना में बढ़ा दी जाती है। अगर सर्वसमर्थ है तो रण छोड़ के क्यों भागे? तो मनुष्य जैसी कमजोरियां उन्हें में भी थी। हाँ, उनमें कूटनीति थी, चतुर थे। 16 कला संपन्न करने का मतलब उनमें चतुरता, कूटनीति, बुद्धि, ये सब था। उसी के कारण वो दाव पेच करके जीत भी गए। युद्ध में बहुत दाव पेच किए, छल कपट किए और जीते, लेकिन अंततः जीत कर भी तो अशांत रहे। पांडव भी अशांत रहे, युधिष्ठिर जीवन भर रोते रहे पश्चाताप में कि मैं क्या करूंगा अब इस पृथ्वी को लेकर। परिजन सब मर गए। अंत में गांधारी ने कहा था कि श्री कृष्ण, जैसे तुमने मेरे परिवार को मरवाया ना, ऐसे तेरा भी परिवार मरेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि माता तू सही कहती है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन माता अब तू ये विद्वेष की अग्नि छोड़ दो, तुम भी जलोगी इसमें। वो तो अपने कर्मों का फल पाएंगे सब जो किए जो, लेकिन तुम द्वेष भाव छोड़ दो और सबके प्रति समता रखो, तुम्हारा और हमारा एक ही परिवार। तो अंततः फिर श्री कृष्ण सबको छोड़ छाड़ करके अर्जुन को संदेश भेज दिया, भाई तुम ले जाओ इन सबको परिवार वालों, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूं। उस समय वो तुरंत निकल गए, अर्जुन के आने का इंतजार भी नहीं की और जंगल में जाके समाधि लगा ली। और वहीं श्याम वर्ण तो था उनका, दूर से कोई हिरण मानने वाला समझा भाई कोई हिरण है, तो दूर से तीर मारा तो आया, देखा तो ये तो आदमी है, तो क्षमा मांगी। तो ज्ञान तो था श्री कृष्ण को, ज्ञान काम दिया उनको। उन्होंने क्या बोला उनसे कि डरो मत, तुमने मेरी पसंद का काम किया, मैं यहाँ मौत को याद कर रहा था, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। पंडित लोग कहते हैं कि वो राम का जब अवतार हुआ था उस समय वो बाली के छिपके मारे थे, तो वही जरा नाम का व्याध बना और कृष्ण राम बने, तो उनका कर्म का बदला मिला। कौन देखा था कौन कब है, लेकिन पंडितों ने कर्म का दंड भगवान को भी दिलवाया, तो भगवान को भी कर्म का दंड मिलता, तो भगवान से भी ऊपर है कर्म। इसलिए कहा कर्मेव गुरु ईश्वर है, कर्म ही जीव का गुरु है, वही ईश्वर है। कर्म अच्छे होंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे होंगे, इसलिए कर्मों का सुधार सबसे बड़ी बात है। किसी भगवान का नाम जप करना वो आपका विश्वास है, नाम जप से मन शुद्ध होता है थोड़ा, लेकिन मूल बात है कर्म सुधार होना चाहिए। कर्म सुधार के लिए ये सत्संग है, उसी के लिए गीता का ज्ञान है। गीता में पूरा ज्ञान है, ऐसी ऐसी बातें उसमें की पूरी खरी बात है, उससे आगे कोई बात नहीं कही जा सकती। सने सने उपरमेत आत्मा संस्थ मन कृत्वा किंचित न चिंतित, ये अंतिम स्टेज की बात है जो पारक सिद्धांत भी करता है। उन्होंने कहा सने सने ऊपर में, धीरे धीरे उपराम बनाओ दुनिया से अपने को, धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करो कि दुनिया से मोह कम करो, कम बोलो, कम भाग लो, दुनिया का झंझट छोड़ो, कम करो, ध्यान भजन में ज्यादा समय दो। सने सने ऊपर में बुद्धि धृत्वा गृहीत्वा, बुद्धि में धैर्य धारण कर दो। बुद्धि अधीर होती है, क्या होगा मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इनका क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, तुम कितनी पीढ़ियां जियोगी, पीछे वाले भी तो फिर करेंगे ना कुछ। अगर मोह नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारा जन्म यहाँ कुत्ते बिल्ली के रूप में आकर होगा वहां, और वहां भोंकोगे तुम और फिर वो डंडा देके तुम्हारी ढूंढी तोड़ देंगे। तो मोह छोड़ो। एक के लिए तो कहते हैं कि वो दोनों बुढ़िया बुढ़ी बहुत मोही थे और दोनों ही मर करके कुत्ता कुत्ती बन गई। अब रात में भौंकते रहते, वो भौंके कभी वो भौंके, और वो बच्चे जो पोते थे उनमें मोह था इसलिए वहीं जन्म हो गया। अब वो टट्टी जाए ना तो उनके साथ साथ वो भी जाए, कुत्ते भी, और वो टट्टी खा खू करके आए हुए, तो गंदे जीव बनते। रात में भौं भौं कर देते, वो सब घर वाले को सोने नहीं देते, तो बहू ने उठाया डंडा और ढूंढी तोड़ दिया उसकी। तो ये ढूंढी तोड़ाने का काम मत करो, साधना का काम करो जो मोह छूटे, नहीं तो कुत्ता बिल्ली का जीवन मिलेगा आकर। साधना का काम करो, मोह छोड़ो इनसे। ज्ञान से मोह नहीं छूटता, साधना से, विवेक से, विचार से, भक्ति से, इससे मोह छूटता।
नित करसान लोहा गुण छोटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। नित गोष्ठी बार बार सत्संग साधना भजन करते करते रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। धीरे धीरे ममता को छोड़ो, विवेक करो, बार बार ईश्वर विवेक करो, नहीं तो बड़े ज्ञानी हो जाने पर भी ये नहीं छूटता। एक बहुत बड़े ज्ञानी थे राहुल सांस्कृत्य, बहुत विद्वान थे, कई भाषाओं के 36 भाषाओं के जानकार थे, लेकिन वो देश विदेश में गए, कई शादियां किए, अंत में जब मरे ना 2-3 बच्चे थे उनके, तो पागल हो गए। पागल हो गए तो अंत में क्या बोले, वो पागल हो गए और कुछ नहीं बोलते थे, बस ऐसे बोलते थे 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे। उनके 2-3 बच्चे थे, तो उनकी चिंता उनको घर करती थी। अब ज्ञानी बहुत ज्यादा, 36 भाषाओं के जानकार, लेकिन मोह नहीं टूटा, क्योंकि उधर काम नहीं किए मोह की तरफ। जहां काम करते हैं ना वहां होता है। हम ध्यान नहीं देंगे ना हमारी वाणी पर, व्यवहार पर, तो वहां काम नहीं होगा। बड़े बड़े ज्ञानी है, गांजा भांग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत बड़े शराब भी पीते हैं, उधर ध्यान नहीं देते, केवल ज्ञान जानने में ध्यान देते हैं। तो ध्यान देना चाहिए कहाँ हमारी कमी है, किससे हमको दुख मिलता है, हमारा व्यवहार खराब क्यों है, हम अशांत क्यों जाते हैं, शांत क्यों नहीं रह पाते, हमारा जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है, क्या क्या गलत आदत है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, यही तो भजन है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि सने सने उपरमेत बुद्धि धीरत्वा गृहीत्वा, बुद्धि में धैर्य धारण करो, और क्या करो, आत्मा संस्था मन कर्तवा किंचित न चिंतिए। ये आध्यात्म का आखिरी स्टेज है। आत्मा में स्थित कर दो मन को, मतलब आत्मचिंतन करो, और आत्मचिंतन के आगे की बात बताया, किंचित न चिंतिए, कुछ भी न सोचो। ये अंतिम ध्यान है, कपिल का, पतंजलि का, पारक सिद्धांत का यही अंतिम ध्यान है, कुछ नहीं सोचना ही ध्यान है। इसके लिए आधार है आत्मचिंतन करो, संत गुरु के चित्र मूर्ति में ध्यान करो, अपने इष्ट का जप करो, जो भी आधार है, श्वास पर, नाद पर, बिंदु पर, बंद आंखों में आकार अंधकार प्रकाश जो भी दिखता है उसमें मन लगाओ, एक खूटे में मन को बांधो, उसके लिए। तो धीरे धीरे करते करते फिर मन सदता है, और इसमें वैराग्य जरूरी है। जितना वैराग होगा ना आपका मन, उतना ही शांत होगा, कहीं नहीं भागेगा। फिर वैराग नहीं होगा तो बार बार वहीं भाग के जाएगा मोह की जगह पर। तो ऐसा श्री कृष्ण का जीवन था, और ऐसा उनका ज्ञान था। तो उनमें ज्ञान तो था, लेकिन प्रयोग नहीं किया ना, तो वो दुखी हुए। लेकिन ज्ञान की समझ थी ना, तो अंत में वो सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल, और वहां ध्यान किए, और अपने मौत को भी, मौत देने वाले के प्रति द्वेष नहीं लाए। उसको क्या कहते हैं कि तुमने मेरी पसंद का काम किया, और वो फिर शरीर छोड़ दिए। उसे बदले की भावना नहीं रखी, द्वेष भाव नहीं रखी। तो ये ज्ञान की समझ का फल होता है। उन्होंने गीता में देवी संपदा का, देवी संपदा के 26 लक्षण 16वें अध्याय में उन्होंने बताया 3 श्लोकों में। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्य क्रोधम त्याग शांतिरपेशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम भीरिचापम, तेज क्षमा धृति शोचम द्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण देवी संपदा के, ये देवता के लक्षण है। आसुरी संपदा कहीं बताए, दंभो दर्पो क्रोध पारुष्मेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरी मति। तो देवी संपदा के लक्षणों में पहला लक्षण बताएं कि अभय, निर्भय रहना देवत्व का लक्षण है। भय छोड़ो। हमारे जीवन में भय के पदे पदे स्थान आते हैं, तो उसमें निर्भय रहना चाहिए। नीति में कहा गया कि मूर्ख के जीवन में दिन में कई बार भय के स्थान आते हैं, और वीर के जीवन में एक ही बार आता, एक ही बार मरता वीर। मूर्ख दिन में कई बार मरता, लेकिन ज्ञानी कभी मरता ही नहीं, वो अमर हो जाता है। शुक्रात को जब जहर दिया गया, फांसी दी गई, तो उस समय वो निर्भय थे एकदम। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि तुम ये खरे विचार छोड़ दो, जैसे कबीर के विचार रहे ना खरे, वैसे शुक्रात के पुराने जमाने में थे, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व यूनान में, एथेंस नगरी में पुराने जमाने के कबीर कहा जाता शुक्रात। तो लोगों को कहता था ये देवी देवता तुमको शांति नहीं दे सकते, आत्मज्ञान की तरफ लौट। तो उनके विचारों की एकदम लहर आ गई थी,
जैसे कबीर के विचार एकदम उनकी जवानी में छा गए थे पूरे भारत में। 5 वर्ष के जब बये, कवियों ने तो लिखा, संतों ने, 5 वर्ष के जब बये काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणशीर। 5 वर्ष के थे न कबीर जब काशी में, तब उन्होंने ज्ञान ध्यान गुण का अद्भुत संगम था। तो उनके छुटपन से ही कबीर में ये विवेक था, विचार था, सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। इसी तरह सुकरात में भी ये था, उनका आम जनता में बहुत प्रभाव था। तो अंत में उनके विचारों से परेशान होकर के उनको पुरोहितों ने भड़का दिया राजा को, राजा ने उनको जहर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये विचार छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे को जहर दिया जाएगा, मृत्यु दंड होगा। और ये विचार, उन्होंने कहा मैं विचार नहीं छोड़ सकता हूँ, सत्य के लिए मेरा जन्म हुआ। तो इसका परिणाम क्या होता जानते हो? उन्होंने कहा क्या जानते हो, मारोगे तो सही और क्या करोगे। तो मरना ऐसा है कि मरने से, अगर जीने से मरना अच्छा होता होगा तो, सुकरात ने कहा कि जीने से अच्छा मरना होता होगा तो मुझे जीवन और मौत में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तुम तो अपना काम करो, जहर देना हो तो। वो जल्लाद जो था वो धीरे धीरे जहर ला रहा। उन्होंने कहा जल्दी लाओ, टाइम हो गया, तुम समय पर लाओ। जल्लाद ने कहा मैं पहला आदमी देख रहा हूं जो निर्भय है। आज तक जितने को भी मैं जहर दिया हूं, मारा हूं, वो सब कांप जाते थे, डर जाते थे और समय से कुछ बाद में लेते थे। तुम ही हो जो समय से पहले निर्भय होकर जहर का आलिंगन कर रहे। तो उनको मौत से कोई डर ही नहीं था, वो निर्भय थे। ऐसा ही हो जाता है ज्ञान में, वो निर्भय हो जाते हैं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं पालते। तो ज्ञान हमको निर्भय बनाता है। इसलिए देवी संपदा का पहला लक्षण है अभयम। दूसरा लक्षण है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मतलब होता है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण को शुद्ध करो, मेला न बनने दो किसी के प्रति। और ये सबसे बड़ा साधन होता है सेवा, परमार्थ। परमार्थ से अंतःकरण शुद्ध होता है। स्वार्थी स्वार्थ की सोचते हैं, परमार्थ के लिए कुछ काम करो। आप रोज कुछ न कुछ ऐसा काम करो जो दूसरे के लिए काम आए। किसी गरीब के लिए, किसी संत आश्रम में, किसी सामाजिक संस्थान में आपका कुछ समय लगना चाहिए। समझदार लोग तो क्या होते हैं, वो अपना बुढ़ापा किसी धार्मिक संस्थान में गुजारते हैं। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों को वो कुछ फल बांटते हैं, उनको हालचाल पूछते हैं, बार त्योहार पर उनको कुछ चीजें देते हैं, अपने धन का हिस्सा दान में खर्च करते हैं। तो अपने जीवन की गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि उसमें परमार्थ हो, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। स्वार्थी स्वार्थ में जीवन भर, स्वार्थी स्वार्थ, तो फिर स्वार्थ से आत्मा दब जाती है और परमार्थ में आत्मा खिलती है। तो परमार्थ की तरफ हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। तो रोज ऐसे समय निकालना चाहिए कि हम परमार्थ में काम करें। और ध्यान साधना का तो काम करना ही चाहिए, सत्संग भजन भक्ति का तो, लेकिन कुछ हमारे जीवन में सेवा का काम होना चाहिए, उससे अंतःकरण शुद्ध होता। हम दूसरे के लिए कुछ न कुछ करें परमार्थ के लिए। तो अंतःकरण की शुद्धि ये दूसरा लक्षण है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग में व्यवस्थित करो, ये देवी संपदा का तीसरा लक्षण है। मतलब जो ज्ञान जानते हो ना, उसको प्रयोग में लाओ। जान करके मत बैठ जाओ, उसको काम में लो। ज्ञान सुन ले भाई, मीठा बोलना चाहिए तो मीठा बोलो, कटुवानी को सुधार करो, कड़वापन छोड़ो, मीठापन लाओ। झूठ बोलते हो आप सत्य बोलो। वाणी का पहला लक्षण है मौन, सर्वोत्तम लक्षण है मौन। व्यर्थ न बोलो, मौन। मौन सर्वोत्तम लक्षण है। मौन रहना सबके बस की बात नहीं, कुछ न कुछ बोलेगा। एक डोकरी जी ज्यादा बोला किया भाई, डोकरी तन शेर नाच देना चुप रहे, तो तू शेर दे चाहे मध्य मसू चुप नहीं हो जाओ। तो ये समस्या हो जाती है लोगों की, चुप नहीं रह पाते। तो चुप रहना चाहिए। सुबह सुबह तो एकदम शांत और मौन रहना चाहिए। ज्यादा बोल बोल के माहौल खराब करते हैं, बक बक करके। तो कम बोलो सदैव। कम बोलने से मन के संकल्प भी कम बनते हैं। व्यर्थ का प्रलाप नहीं करना चाहिए। तो नीति में कहा कि वाणी का पहला लक्षण है मौन, दूसरा लक्षण है सत्य, जब भी बोलो सत्य बोलो। तीसरा लक्षण है प्रिय, प्रिय बोलो, कटु न बोलो। और चौथा लक्षण है धर्म सम्मत बोलो।
अधर्म की बात ना बोलो, हितकारी बात बोलो दूसरे की। सत्य प्रिय हित मित, ये 4 लक्षण है वाणी। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो और थोड़ा बोलो। सत्यम बुर्यात प्रियम, बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य न बोलो, उसको प्रिय बना के बोलो आप, मिठास के साथ। वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व जंतु तुष्टवे, तस्मात् प्रिय वाक्य प्रदानेन वचने का दरिद्रता। नीति में कहा गया कि वचन, मीठा वचन बोलने में क्या कंजूसी करते हो, मीठा बोलो, सम्मान का शब्द बोल दो किसी को, चलते हुए प्रणाम कर दो किसी को, बंदगी कर दो, नमस्ते कर दो, जिसमें वो समझे उसमें करो। तो उससे क्या हमारे मन में प्रसन्नता होती, और टूट की तरह खड़े रह गए जाकर तो वो निर्माणता नहीं आएगी, अहंकार बढ़ेगा। इसलिए जहां भी जाओ पहले झुको आप, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। पलटू साहब ने कहा कि अपना हाथ प्रणाम करने के लिए पहले उठना चाहिए। पहले नवेशु गुरु नमे पाचे, नवेशु शीश देखा देखी जो नवे ताका दर्शन फीक। ये कहा सदगुरु ने कि पहले झुकना चाहिए, झुकने में आगे रहना चाहिए, उससे हमारा अहंकार नष्ट होता। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो बहुत विनम्र थे। तो एक लकड़ा रहा था जो लकड़ी काट के ला रहा था, उसके सिर पर गटर था और वो उतार करके प्रणाम किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपनी टोपी उतार करके उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया। उनके साथ में बॉडीगार्ड थे। उन्होंने कहा सर आप राष्ट्रपति हो अमेरिका के, आपको ऐसे एक साधारण किसान के आगे झुकना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वो साधारण लकड़ा रहा और उसने सम्मान किया, मेरा प्रणाम किया, तो उससे मैं पीछे क्यों रहूं, मैं उससे भी गया बीता थोड़ा ही। अगर उसने सम्मान किया तो मुझे भी सम्मान करना चाहिए, मैं तो राजा हूं। तो दूसरे के सम्मान में कंजूस ना बनो, सदैव दूसरे की आगे प्रोग्रेस करने की भावना रखो। भाई दूसरा आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे को, गए बीते आदमी को भी उसका सम्मान करके आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसकी निंदा करके कचोटो मत किसी को। तो इसे अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान को योग में व्यवस्थित करने का मतलब है जो जानते हैं उसको प्रयोग में लाओ। जो हम साधना जानते हैं, भजन जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, उसको व्यवहार में लाओ। व्यवहार में नहीं लाएंगे तो जान के रह जाएंगे केवल। तो इसलिए अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम, चौथा लक्षण है दान करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाओ, जिससे दूसरों को आगे बढ़ने में सहयोग मिले, तन से, मन से, धन से। आप ऐसा कुछ करो लोगों के लिए कि उनको ज्ञान मिले, ज्ञान में सहयोग मिले, उनको ज्ञान मिल के वो आगे बढ़े। अज्ञानी है उनको ज्ञान मिले, उनको सत्संग मिले, सत्संगियों को और सत्संग मिले तो उनकी और प्रोग्रेस होगी। सत्संग सबको उठाती आ गया, सत्संग से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं दुनिया। इसलिए सत्संग दुर्जन को सज्जन बनाती है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाती है, और सज्जन को वो भक्त बनाती है, भक्त को साधु बनाती है, साधु को संत बनाती है, संत को सदगुरु बनाती है। तो सत्संग सबके लिए जरूरी है, वो चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे कोई भी हो। पर विडंबना होती कई जगह साधु तक सत्संग नहीं करते, प्रपंच करते हैं, गजेड़ी भगेड़ी फालतू की बकवास। आश्रमों में सत्संग की गतिविधि नहीं होती कई जगह। इसलिए आश्रमों में सत्संग होना चाहिए, गुरुवाणी का पाठ होना चाहिए। जिस वाणी को आप मानते हैं, रामायण महाभारत कोई भी, गीता उपनिषद कोई, उसी को पढ़ो, उसी से कुछ ज्ञान मिलेगा। पढ़ते पढ़ते आगे फिर बढ़ेंगे। और संत की वाणी हमारे मोह को क्षीण करती है। इसलिए दानम, दान करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में खर्च करना चाहिए, जिससे परमार्थ बने। दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होई। देना अच्छा, देना चाहिए जो अपने पास हो, तन से, मन से, धन से। और मीठा वचनी तो, सम्मानित, मुस्कुराहटी। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, वो कहा कि भगवान मैं बहुत गरीब हूँ। तो बुद्ध ने कहा तुमने दिया नहीं इसलिए गरीब हो, दिया करो। कहा मेरे पास है नहीं, कुछ क्या दूं? तो तेरे पास कैसे नहीं? तेरे पास बड़ी अनमोल चीजें हैं, ये मनुष्य जीवन मिला नहीं, इससे बड़ा और क्या होगा? तेरे पास सुंदर चेहरा है, इससे मुस्कुराहट दिया करो लोगों। 2 हाथ है, इस हाथों को जोड़ा करो, किसी की सहायता कर दिया करो, असमर्थ को कुछ बल दिया करो। तो ये कम है के देने के लिए?
और दोगे तो फिर और मिल जाएगा। देने वाले के लिए मिल जाता है, और जो नहीं देने वाला होता वो तो केवल धन का रुकवाला हो, केवल वो धन का रखवाली मात्र करता है, रखवाली करके चला जाता है, वो दे नहीं पाता। इसलिए संतों ने कहा कि सींचत सींचत माड़ी मर गया, मौज लई भरंगी ने। खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज लई भुजंगी ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गया, मौज लई बरतंगी ने। सारी दुनिया पच पच मर गई, मौज लई सत्संगी ने। सत्संगी इस जीवन का मौज लेता है। दुनिया तो यहाँ पच पच मर रही, धूल दखो कहा नमल रिवान हाय हाय करके मर जाती है। और जो दानी है ना, वही दान दे करके मजा लूट लेते हैं, वो रिजर्व कर लेते हैं। ऐसा बैंक है दान जो परलोक में साथ जाता है। हर्षवर्धन नाम का एक राजा था,